नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल ट्रिकी डोस। दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में अपन ने क्या देखा था? दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखे थे और वो जो कॉन्सेप्ट्स है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट था कि WS एंड VS फॉर सेम सोयल सैंपल इन एनी कंडीशंस कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, और मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाया था। इन केस यदि आपको वो देखना है, वापस से समझना है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पिछली लेक्चर की जो वीडियो है उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अपन ने क्या देखा था कि सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में वॉइड्स कभी भी जीरो नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, सो ये थे दो मेन कॉन्सेप्ट। उसके बाद में अपन ने स्टार्ट किया था बेसिक डेफिनेशन, और बेसिक डेफिनेशन में सबसे पहले अपन ने लिया था वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी। अब अपन क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें अपन ने इनके बारे में क्या जाना था। तो वॉइड रेशियो को स्मॉल e से डिनोट किया जाता है तथा पोरोसिटी को स्मॉल n से डिनोट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो वॉइड रेशियो होता है, वॉइड्स मतलब सॉलिड पार्टिकल्स के बीच की बात कर रहा है। सो वॉइड रेशियो का जो वॉइड रेशियो है वो अपन डिफाइन करेंगे द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। मैं आपको डायरेक्ट नोटेशंस के द्वारा दिखा रहा हूं बिकॉज ऑफ प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि ई जो रेशियो होता है वो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के होता है। ठीक है दोस्तों, इसको मान लूंगा मैं इक्वेशन फर्स्ट। एंड पोरोसिटी मैंने क्या बताया था, स्मॉल n इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ टोटल सोयल मास। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल सोयल मास। ठीक है, टोटल सोयल मास का जो वॉल्यूम है उसके सापेक्ष इसका रेशियो होता है, इसको बोलते हैं पोरोसिटी। ठीक है दोस्तों, अब जानेंगे इस वीडियो लेक्चर में कि इसकी रेंज क्या होती है। सो सबसे पहले देखते हैं वॉइड रेशियो की रेंज। सो रेंज of E or we can say range of void ratio। ठीक है दोस्तों, सो लेट्स सी। सबसे पहले देखते हैं नंबर 1 जो केस है, ए केस, वो लेते हैं व्हेन void ratio इक्वल टू 0, मतलब जब E इक्वल टू 0 हो। सो जब E इक्वल टू 0 होगा, सो वी कैन से VV अपॉन VS भी क्या होगा, 0 होगा। सो वी कैन से जो VV है वो क्या होगा, 0 होगा, मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स 0 होगा। सो दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया था कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कभी भी 0 नहीं होगा। अपना सेकंड कॉन्सेप्ट, अपनी सेकंड ट्रिक याद करने की कोशिश करो। सेकंड ट्रिक क्या थी अपनी, कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में वॉइड्स जरूर होगा, चाहे कैसी भी कंडीशन हो। ठीक है दोस्तों, सो ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। इसके मतलब ये जो है कंडीशन, ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी, मतलब E 0 के बराबर नहीं होगा, VV इक्वल टू 0 के बराबर नहीं होगा। अब लेते हैं सेकंड कंडीशन। बी कंडीशन क्या बोलता है कि जब E लेस देन 0 हो। E लेस देन 0 मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लेस देन 0। इट मींस वी कैन से द VV लेस देन 0। जब अपने को पता है दोस्तों कि जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है वो 0 के बराबर नहीं है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स 0 से तो कम होने का सवाल ही नहीं उठता है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स 0 के बराबर ही नहीं है, तो उससे कम कैसे होगा। ठीक है दोस्तों, सो ये जो दोनों कंडीशन हैं ये क्या कर रही है, इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रही है। मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हैं वो 0 के बराबर भी नहीं होगा और 0 से कम भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं थर्ड कंडीशन, जो सी कंडीशन आती है जब E इक्वल टू 1 और वी कैन से 100% हो। 100% मतलब VV अपॉन VS इक्वल टू 1 हो, 1 और वी कैन से 100%। ओके दोस्तों, सो ये अपन इसको लिख सकते हैं V इक्वल टू VS। ये मतलब क्या बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सो ये कंडीशन पॉसिबल हो सकती है। व्हाई? बिकॉज ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के बराबर हो सकता है, ये कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे अपन थर्ड कंडीशन के बाद में फोर्थ कंडीशन, नंबर डी कंडीशन। डी में क्या होगा, अपन ने E इक्वल टू 1 लिया। सो अब अपन ले रहे हैं कि E ग्रेटर देन 1 हो और वी कैन से 100% हो। E ग्रेटर देन 1 हो और वी कैन से 100% हो, तब क्या होगा, अपन इसको लिख सकते हैं VV अपॉन VS ग्रेटर देन 1 और वी कैन से VV
ग्रेटर देन Vs, मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो। सो गाइज ये भी पॉसिबल है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हैं वो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से भी ज्यादा हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये दोनों केस है, C और D केस पॉसिबल हैं। सो इससे अपन क्या समझते हैं कि निष्कर्ष ये निकलता है कि E डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, और E लेस देन 0 भी नहीं होगा, लेकिन E क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। यस, E क्या ग्रेटर देन 1 होगा। यस, क्या E ग्रेटर देन 100% और वी कैन से 100% के बराबर होगा, वी कैन से इक्वल टू 1। सो ये भी हो सकता है। सो इससे निष्कर्ष क्या निकला, अपनी जो ओवरऑल रेंज आई कि वॉइड रेशियो की रेंज क्या होगी, E ग्रेटर देन क्या होगा, 0। ये होती है वॉइड रेशियो की रेंज। सो गाइस एग्जाम में यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वॉइड रेशियो की रेंज क्या होगी, सो वॉइड रेशियो हमेशा 0 से ज्यादा होगा, ठीक है। और इन केस यदि आपको डिटेल एनालिसिस करना है कि वॉइड रेशियो 1 से मतलब 0 से ज्यादा क्यों होगा, तो मैंने आपको 4 केसेस बताए हैं। इसके द्वारा आप बता सकते हैं कि जो रेंज ऑफ वॉइड रेशियो है वो लाइज करेगी ग्रेटर देन 0 पे, ठीक है, लेस देन 0 पे और इक्वल टू 0 पे लाइज नहीं करेगी। और उसका रीजन मैंने आपको बता दिया है बाय कंसेप्ट। ओके, अब देखते हैं पोरोसिटी की रेंज। सो लेट्स सी। सो दोस्तों अपनी जो वॉइड रेशियो की रेंज आई वो क्या आई, E ग्रेटर देन हमेशा क्या होगा, 0। ये है अपनी ट्रिक 1। ट्रिक 1 क्या है और कॉन्सेप्ट 1 क्या है अपना कि E ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। आज के लेक्चर में ये है ट्रिक आपकी फर्स्ट कि वॉइड रेशियो की रेंज हमेशा 0 से क्या होगी, ज्यादा होगी, 0 के बराबर भी नहीं होगी और 0 से कम भी नहीं होगी, ठीक है। अब देखते हैं पोरोसिटी। सो पोरोसिटी का ए जो केस है वो देखते हैं व्हेन n इक्वल टू 0, मतलब आपका जो पोरोसिटी है वो इक्वल टू 0 हो। सो वी कैन से VV अपॉन VT आपका किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। सो वी कैन से VV इक्वल टू 0। सो दोस्तों वापस से ये वही केस आ गया है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स किसके बराबर हो गया है, 0 के बराबर हो गया है। एज वी नो कि सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में जो वॉइड्स हैं वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होंगे। मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट 2 याद रखिए अपना कि सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में जो वॉइड्स हैं सॉइल में वो कुछ ना कुछ अमाउंट में होंगे। सो ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होंगे। सो दोस्तों ये केस आपका हो चुका है फेल, ठीक है दोस्तों। सो n डज नॉट इक्वल टू 0। अब देखते हैं बी केस। बी केस में क्या आएगा कि n आपका क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0 हो जाए। ग्रेटर देन 0 का मतलब, सॉरी पहले लेस देन 0 ले लेते हैं फिर ग्रेटर देन देखेंगे। लेस देन 0, n लेस देन 0 हो जाए, इसका मतलब क्या होगा, VV अपॉन VT लेस देन 0 होगा और वी कैन से जो VV होगा वो लेस देन 0 के बराबर होगा। सो गाइस जब VV इक्वल टू 0 ही नहीं है, जब वॉइड्स कभी 0 नहीं हो सकते सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में, तो लेस देन 0 का तो सवाल ही नहीं उठा। तो गाइस ये क्या होगा, ये वाला जो केस है वो गलत हो जाएगा। इट मीन्स VV कभी भी लेस देन 0 नहीं होगा। सो अपन इसको क्या कर देंगे, ये हो जाएगा कैंसिल, मतलब ये केस पॉसिबल नहीं होगा। अब देखते हैं सी केस। सी केस में क्या होगा, जब n आपका क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो और वी कैन से 100% हो, मतलब n 1 हो और ग्रेटर देन 100% हो। सो उसको अपन क्या लिख सकते हैं कि VV अपॉन VT, VV अपॉन VT ग्रेटर देन 1 और वी कैन से कि VV ग्रेटर देन, सॉरी VV ग्रेटर देन क्या होगा, VT होगा। अब ये क्या बोल रहा है दोस्तों, इसको अच्छे से देखो, इसको अच्छे से देखो, मैं अच्छे से बताता हूं, एक मिनट रुकिए। कि ये बोल रहा है VV ग्रेटर देन VT, मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ज्यादा है टोटल वॉल्यूम से। सो गाइज ऐसा कभी हो सकता है, आप एक बार इस सोइल मास में देखिए, इस सोइल मास का जो टोटल वॉल्यूम है वो किसके बराबर है, टोटल वॉल्यूम बराबर है VT इक्वल टू है आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और वी कैन से वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सो दोस्तों टोटल वॉल्यूम है वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। सो गाइज ये क्या बोल रहा है, टोटल मतलब जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हैं वो ज्यादा है वॉल्यूम ऑफ टोटल सोइल मास से। सो ये पॉसिबल हो सकता है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इस टोटल सोइल मास के वॉल्यूम से ज्यादा हो जाए, कभी नहीं हो सकता। क्या ये जो है ये है आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कभी क्या टोटल जो वॉल्यूम है सोइल मास का उससे ज्यादा होगा, नहीं दोस्तों। सो ये केस भी क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा। सो ये भी हो जाएगा कैंसल।
तो ये केस भी नहीं होगा। इससे अपना क्या निष्कर्ष निकलता है कि जो पोरोसिटी होती है वो ना तो 0 के बराबर होती है, ना 0 से कम होती है और ना ही 1 से ज्यादा होती है। इसका मतलब पोरोसिटी की रेंज किसके बीच में आ गई दोस्तों? 0 से लेके 1 के बीच में। आर यू गेटिंग गाइस? सो फाइनली अपनी जो पोरोसिटी की रेंज निकल के आई वो क्या होगा? एनालाइज करेगा 0 से लेके 1 और वी कैन से 100% के बीच में। आपको समझ में आ रहा है ना दोस्तों कि जो पोरोसिटी की रेंज है वो किस किस के बीच में लाइज करेगी? 0 से लेके 100% के बीच में लाइज करेगी। ठीक है दोस्तों, सो ये है अपनी पोरोसिटी की रेंज। गाइस एग्जाम में यदि क्वेश्चन आए तो आपको याद रखना है कि जो ई की वैल्यू है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है, और जो एनालाइज करेगा वो 0 to 1 और वी कैन से 0 to 100% के बीच में लाइज करेगा। ये था वॉइड रेशियो तथा पोरोसिटी की रेंज। ठीक है, अब देखते हैं ई और एन में क्या रिलेशन होता है। सो लेट्स सी, देखते हैं ई तथा एन के बीच में रिलेशन। सो रिलेशन बिटवीन ई एंड एन, मतलब वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी के बीच में रिलेशन देखने हैं। एज वी नो ई इक्वल टू अपना क्या होता है? वी वी अपॉन वी एस, ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। एन इक्वल टू क्या होता है? वी वी अपॉन वी टी, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे? इसको रिवर्स करेंगे, मतलब दोनों को उल्टा करेंगे फॉर्मूला को। सो वी कैन राइट 1/e इक्वल टू वी एस अपॉन वी वी, ठीक है, और 1/n इक्वल टू अपन लिख सकते हैं वी टी अपॉन वी वी, सॉरी वीवी। ओके दोस्तों, सो वी नो दैट जो वीटी है, वीटी इक्वल टू क्या होता है? वीवी प्लस वी एस। टोटल जो वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम मैंने बताया था आपको, ये देखो कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स तथा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बराबर होता है। सो इसमें पुट कर दो। 1/n को अपन क्या लिख सकते हैं? वी वी प्लस वी एस अपॉन वी वी। अब क्या करेंगे दोस्तों? वीवी को इससे डिवाइड करेंगे। सो 1/n को अपन क्या लिख सकते हैं? वीवी अपॉन वीवी प्लस वी एस अपॉन वीवी। अब देखो दोस्तों, वीवी से वीवी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/n इक्वल टू अपना क्या बचेगा? 1 प्लस वी एस अपॉन वीवी। ये हो जाएगा अपना इक्वेशन थर्ड। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे? इक्वेशन थर्ड में इक्वेशन, इसको आप मान लो इक्वेशन 4 और इसको मानो इक्वेशन थर्ड। ओके दोस्तों, सो थर्ड इक्वेशन से क्या करेंगे? 1/e की वैल्यू रखेंगे फोर्थ इक्वेशन में। क्यों? क्योंकि vs अपॉन vv किसके बराबर है? 1/e के बराबर है। सो वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। सो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से अपन क्या लिख सकते हैं कि 1/n जो इक्वल हो जाएगा 1 प्लस 1/e। ठीक है दोस्तों, अब अपन क्या करेंगे? 1/n को अपन क्या लिख सकते हैं? e और e प्लस 1। ठीक है दोस्तों, अब इसको अगेन रिवर्स कर देंगे तो n इक्वल टू अपना क्या आ जाएगा? e अपॉन 1 प्लस e, e अपॉन 1 प्लस e। ये आपका है सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला गाइस, आपको इसको याद रखना है, बिकॉज ऑफ ये फॉर्मूला आपके बहुत काम आने वाला है। क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करोगे, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और आपको ये रिलेशन भी पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, इन यूनिवर्सिटी एग्जाम आपको रिलेशन पूछ सकता है, एनी सब्जेक्टिव एग्जाम्स में आपको भी पूछ सकता है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव एग्जाम से रिलेटेड जैसे ईएससी गेट एनी अदर क्वेश्चंस है, उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछ सकता है कि उसमें ये टर्म्स आपके यूज हो जाए। ठीक है दोस्तों, सो n इक्वल टू क्या आ जाएगा? e अपॉन 1 प्लस e। अब अपन ये देखेंगे कि e इक्वल टू क्या होगा। सो e इक्वल टू अपन कैसे निकालेंगे? इसको आप मान लो इक्वेशन 5। सो इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन 5, फ्रॉम इक्वेशन 5 से क्या लिख सकते हैं? 1/n। 1/n से क्या करेंगे? 1 इस साइड में लेके आ जाएंगे, मतलब राइट हैंड साइड का जो 1 है वो इस साइड लेके आ जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में। सो इस साइड आएगा तो -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/e। अब अपन इसको क्या लिख सकते हैं? n और 1 माइनस n। आर यू गेटिंग गाइस? और इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/e। अब क्या करेंगे? इसको रिवर्स कर देंगे। रिवर्स करने पर e इक्वल टू अपना क्या आ जाएगा? n अपॉन 1 माइनस n। सो ये है गाइस सेकंड फॉर्मूला, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है,
सो गाइस, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, ट्रिक 1 इस चैप्टर में, जो कि थी अपनी क्या कि E ग्रेटर देन 0 होगा और N जो होगा वो बिलोंग्स करेगा 0 से 1 के बीच में। ये थी अपनी ट्रिक 1, जो कि अपनी किसकी थी, पोरोसिटी तथा वॉइड रेशियो की रेंज। ठीक है, ये थी ट्रिक 1। और ट्रिक 2 क्या थे, ट्रिक 2 क्या है अपनी कि E इक्वल टू होता है n/1 - n और n इक्वल टू होता है E/1 + E। ये अपने फॉर्मूले की ट्रिक है। सो इसमें दो ट्रिक्स है दोस्तों, आपको याद रखना है। एक तो रेंज है, उसके बाद में दूसरा क्या है, फॉर्मूला। इन केस दोस्तों यदि आपको कुछ डाउट आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए और अपने डाउट को क्लियर कीजिए। इन केस यदि आप कमेंट बॉक्स में नहीं कर पाते हैं सो टेलीग्राम चैनल पे जाके, ट्रिकी डोस के टेलीग्राम चैनल पे जाके आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। आपको नोट्स चाहिए, आप नोट्स भी हमसे प्राप्त कर सकते हैं। हमारी टीम आपकी पूर्ण रूप से इन एनी हाउ कंडीशन हेल्प करेगी। तब तक के लिए आप अपने घर पे रहिए तथा सुरक्षित रहिए और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखिए। जय हिंद, जय भारत।